हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ओके, और चलिए आप लोग सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अतिशीघ्र आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ओके, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राइट? अच्छा, मैं आप लोग सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। आप सभी को मालूम है मैं धीरे धीरे क्यों आप लोगों को समझाता हूँ? इसलिए समझाता हूँ क्योंकि आपको सही ढंग से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। थोड़ा मैं फास्ट बताऊंगा तो क्या होगा, कुछ दिमाग में आएगा, कुछ आउट जाएगा, तो इससे क्या मतलब? राइट ना स्टूडेंट? इसलिए पैसेंस रख के आप ध्यान से पढ़ें और हम लोग नेक्स्ट जो है अब इसको शुरू करते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट? जैसा कि नंबर 4 में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉल ऑन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि ये हमारा एपी फॉर्म में है या नहीं है। अगर एपी फॉर्म में नहीं है तो हम लोगों को जो है आगे प्रैक्टिस करने की दरकार नहीं है उसके अंदर। ठीक है? उसके अंदर ज़्यादा माथा फिर नहीं लगाना है कि हमको उसको कुदेरना है, कुछ करना है। ओके, अगर एपी आ रहा है तो हम लोगों को आगे के 3 टर्म्स और निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 में 2, 4, 8, 16। ओके, 2, 4, 8, 16। तो यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म 2 है। ओके, ये हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि अगर कॉमन डिफरेंस सबके सेम आते हैं वो तभी एपी होगा, अन्यथा वो एपी नहीं होगा। राइट ना? तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टर्म के पहले टर्म को नेक्स्ट टर्म से माइनस करना पड़ेगा। जैसे A2 में A1 माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू। ओके, तो हम लोग का ये जो D है इसको हम लोग D1 भी बोल सकते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग का डिफरेंस है, तो इसको D1 सिंबल से भी हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट D2। ओके स्टूडेंट, D2 A3 माइनस A2 इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। नेक्स्ट D3 A4 माइनस A3, A4 is 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2, 4, 8 डिफरेंस सबके जो है अलग अलग आ रहे हैं। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल। सिंस कॉमन डिफरेंस A2 minus A1 not equal A3 minus A2 not equal A4 minus A3। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। D1 not equal D2 not equal D3। हम लोग दोनों में से कोई भी तरह से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। सिंस कॉमन डिफरेंस नॉट इक्वल, हेंस इट इज नॉट एन एपी। जब कॉमन डिफरेंस ही इक्वल नहीं आ रहा है तो इसके आगे हम लोग 3 टर्म्स निकालने क्यों जाएंगे, क्यों इतनी मेहनत करेंगे? ठीक है ना?
और निकलेगा भी कैसे। ओके, तो इस तरह हमारा जो है ये फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैंने अगर इसको आपको 2 मिनट में समझाया है तो मैं 1 मिनट में भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, हाफ मिनट में भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको दिमाग में इस तरह से जचा देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ कि कभी निकले ही नहीं फ्यूचर में। नंबर सेकेंड 2 5/2 3 7/2। ओके, D1 5/2 -2, ये हमारा A2 है। A2 में फॉर्मूला थोड़ा आप लोग लिख लीजिएगा, A2 - A1 इक्वल टू एलसीएम निकाल लीजिए 5, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक। 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2, राइट। D2 A3 - A2 3 - 5/2 इक्वल टू, ये फिर 2 आ गया, 2 3 जा 6 - 5 1/2। ओके, D3 अब यहाँ A4 हमारा है 7/2 -3 इक्वल टू 2 7 - 6 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ सारा कॉमन डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है सारे टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहे हैं। ओके, सिंस कॉमन डिफरेंस दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। A2 - A1 नॉट इक्वल A3 - A2 नॉट इक्वल, सॉरी यहाँ तो इक्वल आ रहा है, इक्वल एंड A4 - A3, या D1 इक्वल D2 इक्वल D3। इस दोनों में से कोई भी एक हम लोगों को लिखना है, दोनों लिखने की जरूरी नहीं है। ओके, hence it is in A। इसका आगे का आप लोग को मालूम ही है कि हम लोगों को आगे का टर्म्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। पहले टर्म्स में हम लोग को डी को जोड़ देना पड़ता है, डिफरेंस को। ऑलरेडी हम लोगों के पास 4 टर्म है, तो नेक्स्ट के 3 टर्म्स निकालने के लिए A4 तक है, A5 इक्वल टू A4 प्लस D इक्वल टू A4 हमारा है 7/2 प्लस डिफरेंस है 1/2 इक्वल टू 2 7 प्लस 1 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4, राइट। A6 A5 प्लस D, A5 हमारा आ गया 4 प्लस 1/2 को निकाल दीजिए, 8 प्लस 1 9/2। A7 A6 प्लस D 9/2 प्लस 1/2 2 10/5। Hence next 3 terms is as below। क्या हो जाएगा अपना 3 टर्म्स जो हमने निकाला है 4 9/2 एंड 5, 4 9/2। ओके स्टूडेंट, इस तरह ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है।
अच्छा, आप लोगों को कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम अगर रह जाए कि नहीं समझ में आ रहा है, ये तो आप जो है रिव्यू प्लस माइनस आगे पीछे देख सकते हैं चेक करके, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके अपना नंबर दे दीजिए, मैं कॉल करके आपसे बात कर लूँगा। मेल भेज दीजिए, आपको मेल पे भेज दूँगा। लेकिन मेरे क्लास में किसी को आप लोगों को शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि सर क्या सोचेंगे। जहाँ भी डाउट रहे सबसे पहले पूछिए। ओके, नंबर 3 ये निगेटिव में है, -1.2, -3.2, -5.2, -7. अरे भाई, यहाँ तो सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है। 2 इस पे जोड़ेंगे तो 3.2 हो जाएगा, इस पे 2 जोड़ेंगे तो 5.2 हो जाएगा। दैट मीन्स डिफरेंस सब में 2 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल है। इसका मतलब ये एपी है। हम लोग तो नेक्स्ट के भी 3 टर्म्स निकालने पड़ेंगे। तो चलिए, तो थोड़ा शॉर्ट पे बनाता हूँ। ओके गाइस, A1, A2, A3, A4. ओके, डिफरेंस D1 इक्वल टू -3 -1. देखिए, ऐसा अगर 2 सिंबल है तो इसको ब्रैकेट में, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -3 प्लस 1.2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे बोलिए भाई, अभी हम लोगों ने बात किया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ा सिंबल माइनस है, D2 इक्वल टू 5.2 माइनस, ओके, माइनस -3 माइनस 5.2 प्लस 3.2 आ रहा है। बड़ा सिंपल माइनस है, माइनस यहाँ भी बड़ा माइनस, ओके, D3 -7.2 माइनस -5.2 इक्वल टू -7.2 प्लस 5.2 -2। तो कॉमन डिफरेंस सब में -2 आ रहा है, तो ये एपी है, एपी फॉर्म है। कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल D2 इक्वल D3, hence it is in AP. Next 3 terms. 3 terms means A5. A5 is equal to 1, 2, 3, 4. A4 plus B. A4 is equal to -7.2 plus -2 is equal to -7.2 plus -2 is equal to 9.5. A6 इसी तरह हमारा हो जाएगा, A6 भी 9.2 माइनस -2 -9.2 माइनस प्लस, सॉरी ये प्लस है, प्लस माइनस 11 A7
11.2 माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 11.2 माइनस 2 इंटू माइनस, ओके, 3 टर्म्स एज बिलो, A5 A6 A7 9.2 माइनस माइनस 11.2 माइनस, ओके स्टूडेंट। अब ये देखिए यहाँ पे अपने से एग्जाम के टाइम में कभी प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर, ठीक है, यही मिस्टेक होने का चांसेस है। बाकी 2 प्लस माइनस करने में तो सबको आता है, ये तो हम लोग फर्स्ट क्लास में थे तभी आते। नंबर 4 माइनस 10, ये भी निगेटिव में है, माइनस 6 माइनस 2 और 2। अब देखिए ये माइनस से है और प्लस की तरफ जा रहा है, माइनस में है और प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब इसका डिफरेंस प्लस आएगा। जब प्लस में जा रहे हैं तो डिफरेंस तो प्लस ही आएगा ना। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, ओके। D1 इक्वल टू माइनस 6 माइनस माइनस 10 इक्वल टू माइनस 6 माइनस 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 प्लस। सिंबल क्या है, बड़ा क्या है, 10 में 6 जाएगा 4 आएगा, तो सिंबल बड़ा जो रहेगा वो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4, ओके। D2 माइनस 2 माइनस माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 4। 6 पे माइनस 2 जाएगा तो 4 बचेगा, ओके, ये भी 4 आ गया। D3 2 माइनस माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो सारा डिफरेंस 4 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 4, तो ये भी AP है, ओके। तो ये तो सब में एक ही लाइन लिखना है डिफरेंस का। तो नेक्स्ट हम लोग सीधा नेक्स्ट 3 टर्म्स आप लिख दीजिएगा, इट इज एन AP, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, इट इज एन AP। नेक्स्ट 3 टर्म्स A5 A6 और A7 निकालना, ठीक है। A4 प्लस D, A5 प्लस D, A6 प्लस D, A4 A5 A6। A4 हमारा है 2 प्लस 4, A5 कितना आ गया 6, अब ये 6 यहाँ आ जाएगा, 6 प्लस 4 10, अब ये 10 यहाँ आ जाएगा, 10 प्लस 4 14, ये 6 प्लस D सेम रहेगा, ओके। D सेम नहीं रहेगा तो वो AP नहीं रहेगा। तो हमारा 3 टर्म्स आ गया, 6 10 एंड 14, ओके गाइज। नंबर 4 भी हो गया, अब नंबर 5 आ गया। नंबर 5 थोड़ा बड़ा इंटरेस्ट, 3 प्लस √2,
3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3। ठीक है ना। नेक्स्ट के 3 टर्म्स निकालना है। पहले ये देखना है ये एपी फॉर्म राइट है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 3 प्लस √2 माइनस 3। तो यहाँ तो ये भी कट जाएगा, ये प्लस माइनस ये कट गया, माइनस क्या बच गया, D2 A3 माइनस A2, A3 हमारा है 3 प्लस 2√2 और A2 हमारा है 3 प्लस √2। चलिए ये 3 भी कट गया, प्लस माइनस और 2√2 ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ओके स्टूडेंट, तो 2√2 में 1√2 चला गया तो क्या बच गया हमारा, √2। D3 A4 माइनस A3, यहाँ पे हम लोग A4 लिखेंगे 3 प्लस 3√2 माइनस A3 लिखेंगे 3 प्लस 2√2। ठीक है ना। तो ये माइनस आएगा, ये प्लस है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3√2 प्लस है तो 2√2 3√2 में जाएगा, तो कितना बैलेंस बचेगा, √2। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपको मैं लिख के बता देता हूँ। ये जो है 3 प्लस 3√2, अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2√2। ओके, अब देखिए प्लस माइनस कट गया, अब ये प्लस है ये माइनस है, 3√2 में 2√2 माइनस चला गया तो हमारा ये √2 आ गया। ओके स्टूडेंट, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिए, आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको लिख के भेज देंगे, कमेंट्स बॉक्स में ही जवाब दे देंगे। तो ये हमारा एपी फॉर्म आ रहा है, सारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं D1 इक्वल D2 इक्वल D3, हेंस इट इज एन एपी। ओके, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या निकलेगा हमारा, A5 A6 एंड A7। A4 प्लस D, A5 प्लस D, A6 प्लस D इक्वल टू डिफरेंस तो जो है वो सब सेम आएगा। A4 हमारा क्या आ रहा है, 3 प्लस 3√2 और प्लस √2, तो 3√2 में 1√2 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा, 4√2 में 1√2 ऐड हो जाएगा तो 5√2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 प्लस 4। ओके, अब ये 3 यहाँ पर ये आ गया, A5 लाना है ना, A5 की जगह ये A5 अभी हम लोग निकाले जो आ गया, प्लस डिफरेंस √2 सेम हो गया, 3 प्लस 5।
प्लस 5√2 प्लस √2 इक्वल टू 3 प्लस 6 तो हमारा A5 A6 A7 निकल गया। तो 3 टर्म्स हम लोग लिखेंगे। A5 को पहले 3 प्लस 4√2 3 प्लस 5√2 3 प्लस 6 तो ये हो गया 3 टर्म्स। ओके, फिर नेक्स्ट निकालते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। नंबर 6 नंबर में है 0.2 0.22 0.222 0.222 ओके। कॉमन डिफरेंस नंबर 1 इक्वल टू A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2 0.2 मीन्स 0.20 20 तो 22 माइनस 20 इक्वल टू 2 0.02 ओके। नेक्स्ट D2 A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22 22 मीन्स 220 ओके और 222 0 पॉइंट तो यहाँ पे कितना हो गया 220 में 220 गया तो 0.002 नेक्स्ट T3 A4 माइनस A3 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0.0002 तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि डिफरेंस सारे अलग अलग आ रहे हैं। सिंस कॉमन डिफरेंस D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3 हेंस it is not NAP। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं। अब जब AP नहीं है तो क्यों हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं। अब नंबर 7 0 -4 -8 -12 D1 -4 -0 इक्वल टू -4 में -0 करेंगे तो क्या होगा -4 D2 इक्वल टू -8 -4 ये आपको बताया हुआ है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 हो जाएगा और ये -8 है, माइनस बड़ा है इसलिए -4 D3 -12 -8 -12 माइनस माइनस प्लस हो गया +8 इक्वल टू -4 सिंस
कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल D2 इक्वल D3 इक्वल टू कितना आ रहा है हम लोगों का -4। हेंस इट इज एन AP। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है हम लोगों को। 3 टर्म्स मीन्स A4 तक निकाला हुआ है। नेक्स्ट A5, A6, A7, A4 प्लस D, A5 प्लस D एंड A6 प्लस D। A4 क्या है अपना? A4 इज -12 प्लस कॉमन डिफरेंस इज -4। सो प्लस माइनस -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -16। अब यहाँ -16 प्लस -4 इक्वल टू -20। -20 सेम हो जाएगा -24। तो 3 टर्म्स आ गया -16, -20, -20। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम है स्क्रीन पे देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Eight is -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ये तो सारा -1/2 आ रहा है। D1 इक्वल टू -1/2 माइनस -1/2। -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो ये हमारा करके ये आ गया। सेम D2 -1/2 माइनस -1/2 since common difference D1 equal D2 equal D3 equal 0, hence it is an AP। next 3 terms A5, A6, A7, A4 plus D, A5 plus D and A6 plus D। A4 -1/2 difference plus 0 minus तो 3 टर्म्स यहाँ के क्या आ जाएगा
तो यहाँ पे सारे टर्म्स -2 में ही आएंगे क्योंकि हमारा डिफरेंस 0 है। अगर फर्स्ट टर्म्स कुछ भी रहता है और डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो टोटल टर्म्स एक टर्म्स के तरह ही चलेंगे। A1, A2, A3, A100, A200 मतलब वो सेम आएगा जो हमारा टर्म्स नंबर स्टार्टिंग में रहेगा A1। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट नंबर 9। वन 3, 9 and 27। तो कॉमन डिफरेंस नंबर 1, A2 minus A1 equal to 3 minus 1, 2। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस D2, A3 minus A2 equal to 9 minus 3, 6। नेक्स्ट A4 minus A3 27 minus 9, 18। तो भाई ये सब डिफरेंस आ रहा है कॉमन, हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो यहाँ सिंस कॉमन डिफरेंस D1 not equal D2 not equal D3, hence it is not in AP, ये AP के फॉर्म में नहीं है। ओके, नेक्स्ट नंबर 10। चलिए इसको रख कर लेते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 10। नंबर 10 A, 2A, 3A, 4A। कॉमन डिफरेंस नंबर 1 D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 2A माइनस A। तो 2A में 1 चला गया तो क्या बच गया हमारे पास A। ओके, नेक्स्ट D2 3A माइनस 2A। तो 3 में 2 चला गया तो क्या हो गया अपने पास फिर भी A। D3, चलिए इसको फॉर्मूले के साथ ही लिखें। A3 माइनस A2 इक्वल टू 3A माइनस 2। ओके, A4 माइनस A3, A4 है हमारा 4A माइनस 3A। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस A आ रहा है। सिंस कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल D2 इक्वल D3 इक्वल A। ओके, हेंस इट इज इन AP। अब हम लोगों को 3 टर्म्स और निकालने हैं। आप निकाल लेंगे, मैं निकालूं से चलिए निकाल लेंगे। A5, A6 and A7। A4 प्लस डिफरेंस, A5 प्लस डिफरेंस। तो A4 प्लस डिफरेंस में क्या आ जाएगा? A4 क्या है हमारा 4A एंड डिफरेंस क्या है A, तो आ गया 5A। यहाँ 5A प्लस A
6a, यहाँ 6a प्लस a 7a, तो यहाँ आ गया हमारा 5a 6a 7a। ओके, नंबर 11, ये चैप्टर इजी है। इसके बाद वाला जो है हम लोग को पूरा फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला लिख के हम लोगों को जो है आपको बताऊंगा। ऊपर ही सारा फॉर्मूला पहले हम लोग लिख देंगे, उसके बाद उसको हम लोग चालू करेंगे। नेक्स्ट, चलिए अभी पहले इसको कंप्लीट करते हैं। नंबर 11, ए, अच्छा अभी स्क्वायर में क्यू में, तो पहले ये एपी है कि नहीं है पहले निकालना पड़ेगा। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 हमारा है A स्क्वायर माइनस A। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग इस तरह लिख देंगे, A इंटू A माइनस A इक्वल टू A को बाहर कर दीजिए, अब यहाँ आ गया A माइनस 1, राइट। कोई कंफ्यूजन? इस ए को बाहर कर दिए, ए और माइनस 1, ओके। ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा। नेक्स्ट D2 A3 माइनस A2, यहाँ भी हम लोग सॉरी जल्दी में थोड़ा हो जाता है, मैं भी भगवान तो हूँ नहीं तो यहाँ हम लोग A3 माइनस A2 मैं फॉर्मूला लिखना दे जाता हूँ। तो A3 है हमारा A3 माइनस, अब यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और माइनस इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन कर देते हैं। 2 कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर को कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ पे ये ए आ गया, ये माइनस 1 आ गया। नेक्स्ट D3 A4 माइनस A3, A4 हमारा है और ये, तो इसी तरह जो है यहाँ पर जो है हम लोग कर दीजिए A इंटू AQ माइनस AQ, AQ दोनों में आ रहा है कॉमन, इसलिए A माइनस 1। तो देखिए हम लोगों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। पहला आ रहा है नंबर ये सेकंड आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर में आ रहा है और यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, तो यहीं पर ये कंप्लीट हो जाएगा। सिंस कॉमन डिफरेंस D1 not equal D2 not equal D3, else it is not in AP.
अब नंबर 12, नंबर 12, चलिए 11 की जगह यहाँ पे एक दे दिए, 12 हो गया। √2, √8, √18 and √32. Common difference D1 equal to A2 minus A1, √8 minus √2. √8 को हम लोग 4 into 2 लिख देंगे माइनस √2। 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बाहर 2, बच जाएगा √2। 2√2 माइनस √2। अब 2√2 में 1√2 चला गया तो हमारा बैलेंस बच गया 1√2 मतलब √2। ओके, नेक्स्ट D2 √18 माइनस √8। यार फार्मूला भूल जाते हैं, लिखना जो है यहाँ पे हमारा आ जाएगा A3 माइनस A2 इक्वल टू √18 माइनस √8। अब यहाँ पे इसी तरह हम लोगों को कर देना है, क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 9 इंटू √2, ओके, माइनस ये हमारा आया 8। तो इसको हम लोग लिख देंगे 4 इंटू 2। अब 9 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 3√2 माइनस 2√2। ये तो अपने निकाले ही है ना, तो कितना बच गया बैलेंस, 3√2 में माइनस 2√2 √2। नेक्स्ट A4 माइनस A3, 32 माइनस 18। तो 32 को हम लोग इसी फॉर्म में लिख दीजिए, 16 इंटू 2 माइनस, अब √18 तो हमारा क्या आ रहा है 3√2, तो इसको हम लोग 3√2 लिख सकते हैं। अब 16 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4√2 माइनस 3√2, ये क्या आ गया हमारा √2। तो कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल D2 इक्वल D3। अब हम लोगों को जब इक्वल आ रहा है तो 3 टर्म्स निकालने हैं, A5 A6 A7। A5 हो जाएगा A4 प्लस D। A4 हमारा आ रहा है √32 प्लस √2। कॉमन डिफरेंस तो यही है कि नेक्स्ट जो है हमारा, देखिए 4√2 आ रहा है, 3√4√5√, ठीक है। जब ये 32 नहीं लिख के हमारा क्या आया 4√2, इसको शॉर्टकट में लिखिए 4√2 प्लस √2, ये हमारा आ जाएगा 5√2। अब इसको हम लोगों को जो है 5 को अंदर करना है तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल टू 5 5 जा 25 इंटू 2 √50। ओके, नेक्स्ट A5 प्लस D
ये 5 हमारा आ गया 5√2 प्लस √2 6√2। ओके राइट। अब 6√2 को हम लोगों को क्या करना है, 6 को बाहर ले जाना है, तो 6 × 6 × 2, ये हमारा आ गया 6 6 जा 32 × 2 72। नेक्स्ट A6 प्लस D, ये हमारा सीधा 6√2 प्लस √2 7√2, 7 7 जा 49 × 2, 49 × 2 98 √98। ओके, सो आंसर हो जाएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स 50 72 एंड 98। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 13 √3 √6 √9 and √12। कॉमन डिफरेंस A2 minus A1, A2 है √6 minus √3। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग √3 को कॉमन ले लेते हैं। √3 को जो है और इसको लिख देते हैं √3 × √2, √6 हो गया और माइनस 1। तो ये हो गया हमारा D1। D2 A3 minus A2 √9 minus √6। अब इसको हम लोग लिख लेंगे, √3 को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे आ गया √3 × √3 √9 माइनस √3 × 2 √2, ये हमारा आ गया √6। D3 A4 माइनस A3 √12 माइनस √9। √3 को कॉमन निकाल दीजिए, √4 माइनस √3। तो यहाँ हमारा रूट सब डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, सिंस कॉमन डिफरेंस D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3, hence it is not an AP. Okay student, hence it is not an AP. नंबर 14, अब ये हमारा कंप्लीट होने को है। नंबर 14 एंड नंबर 15 दो बचे हुए हैं। नंबर 14, ओके। नंबर 14, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मीन्स 1, 3 स्क्वायर
3 3 जा 9, 5 स्क्वायर 5 5 जा 25 एंड 7 7 जा 49। D1 A2 माइनस A1 9 माइनस 1 8। नेक्स्ट D2 A3 माइनस A2। A3 क्या है 25 माइनस 9 इक्वल टू 25 पे 9 चला गया 16। ओके। D3 A4 माइनस A3। A4 हमारा टर्म्स है 49 माइनस 25 ये आ गया 24। ये भी सेम नहीं है, सब डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं टर्म्स के बीच के, तो ये भी नहीं। सिंस D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3 hence it is not in AP। नेक्स्ट नंबर 15, ये हमारा लास्ट है। इसके बाद का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। ओके। नंबर 15 इज 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ये 73 तो 70। तो इसको भी हम लोग फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। 1 स्क्वायर मीन्स 1 25 49 एंड 73। कॉमन डिफरेंस निकालना है। D1 A2 माइनस A1 इक्वल टू 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। ये हमारा A1। ये 24 क्या हो गया हमारा A1। सॉरी ये 24 हमारा डिफरेंस हो गया। A1 तो दिया हुआ है, 24 हमारा ये डिफरेंस हो, राइट। नेक्स्ट D2 A3 माइनस A2। A3 हमारा है 49 माइनस 25 24। D3 A4 माइनस A3 73 माइनस 49 इक्वल टू 20। D1 D2 D3। तो कॉमन डिफरेंस इसमें सेम आ रहा है। सिंस कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल D2 इक्वल D3 hence it is in AP। okay my student, next 3 terms is below। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को A5 A6 एंड A7। A5 में A4 प्लस D को निकालना पड़ेगा। A4 हमारा है 73, डिफरेंस है 24। इसको ऐड कर दीजिए आप, बताइए मेरे को क्या होगा। इधर आ जाइए A5 प्लस D, यहाँ जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट A6 प्लस D और यहाँ पर जो आएगा वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया अपना 73 प्लस 24 इज 97। ये 97 यहाँ आ गया प्लस 24। अब इसको ऐड कीजिए 97 प्लस 24 इज, देखिए 7 4 1 1 इन हैंड
एंड 9 11, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, 121, 121 प्लस 24 इक्वल टू 145। तो ये हमारे टर्म्स आ गए 397, 121 एंड 145। ओके स्टूडेंट, इस तरह के चैप्टर का फर्स्ट 5.1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट 5.2 आप लोगों के लिए रेडी करना है। तो गाइस, आप लोगों को कोई भी डाउट रहे तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके मेरे को कमेंट्स करें, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके सारे डाउट का सॉल्व करूंगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी क्लास में आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट रहे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगा रात में, आप लोग उसको कल देख पाएंगे, या लेट हो गई तो आप उसको एक दिन के बाद देख पाएंगे। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू। अच्छा, एक बात और है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मेरे को थम्स अप भी देते रहेंगे। ओके।